हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने एक विमीय गति पे बात करी थी और साथ ही साथ थोड़ा सा अपन लोगों ने दूरी और विस्थापन पर डिस्कस करा था। दूरी में अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो दूरी है वो एक तरीके से पाथ की लंबाई होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि मतलब इसके पास केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक, फिर जो दूरी होती है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर नहीं करती, वो केवल और केवल पाथ की लंबाई पर निर्भर करती है। साथ ही साथ अपन लोगों ने देखा था कि जो विस्थापन होता है, दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम पाथ की लंबाई होती है उसी को विस्थापन बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसका मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। फिर अपन लोगों ने देखा था कि जो विस्थापन होता है वो केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे निर्भर करता है, अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, न कि पाथ की लंबाई पे निर्भर करता है। आज अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दूरी और विस्थापन पर एक चीज अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करता हूं दूरी के लिए, ठीक है ना, तो देखना आप लोग, एक पॉइंट लेता हूं मैं, दिए गए समय अंतराल में किसी भी निकाय द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। आई बात में, तो दिए गए समय अंतराल में किसी भी निकाय द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब अदिश राशि है तो धनात्मक होगी सही, जबकि अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, विस्थापन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, दिए गए समय अंतराल में किसी निकाय द्वारा तय विस्थापन, है ना, दिए गए समय अंतराल में किसी निकाय द्वारा तय विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक, या फिर क्या हो सकता है आप लोगों के पास, शून्य, जीरो हो सकता है। आई बस में, अब ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को कि दिए गए समय अंतराल में किसी भी निकाय द्वारा तय विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ में आप लोगों के पास जीरो भी हो सकता है। लेकिन किसी दिए गए समय अंतराल में किसी निकाय द्वारा तय की गई दूरी सदैव क्या होगी, आप लोगों के पास धनात्मक होगी। और आप सबको पता है, अपन लोगों ने एक रिलेशन और देखा था यहाँ पे कि जो दूरी होती है वो हमेशा बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसके, विस्थापन के परिमाण के, विस्थापन के परिमाण के। और अपन लोगों ने देखा था कि दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर कब होगी, केवल एक ही केस में होगी, जब निकाय बिना अपनी दिशा परिवर्तित करे एक निश्चित दिशा में चलता है। तब निकाय द्वारा तय की गई दूरी और निकाय के विस्थापन का परिमाण हमेशा क्या होता है, आप लोगों के पास बेटा बराबर होता है। आई बस में, अब आप देखना, इस चीज को अपन प्रूफ करेंगे। किसको प्रूफ करेंगे, इसके लिए सदैव धनात्मक होता है और इसके लिए धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ आप लोगों के पास जीरो भी हो सकता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना बेटा, आप लोग देखना, आप लोग अपन मान लेते हैं अब आप देखना, अपन मान लेते हैं इस तरीके से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मतलब ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम, इसको अंतिम स्थिति नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, ये प्रारंभिक स्थिति है। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो ये पाथ की लंबाई है ये आप लोगों के पास है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आप देखना, अब मान लेते हैं कि ये अपना आपका घर है, ठीक है ना, और ये स्कूल है और एकदम सीधी लाइन पर है, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मुड़ना है, कहीं पे भी कुछ नहीं करना है अपन को, एकदम सीधा पाथ है। ठीक, अब आप यहां से चले, ठीक ना, स्कूल के लिए। अब आप जहां रुकोगे ना, आप जहां रुकोगे, ये स्टूडेंट जहां पे रुकेगा वो उसकी अंतिम स्थिति होगी। आई बात समझ में?
ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे जहां अब प्रारंभिक स्थिति तो उसने कहां से चलना स्टार्ट करा, ए से। अब जहां पे ये रुकेगा ये उसकी अंतिम स्थिति होगी। जैसे मान लेते हैं कि इसी लाइन पे चलना है इसको, इसके कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, इसी लाइन पे सीधा जाना है और इसी लाइन पे लौट के आना है वापस इसको। तब आप बहुत ध्यान से देखना, ये सीधा सीधा चला एकदम, ठीक है ना। इसको कोई काम याद आ गया और ये थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे रुक गया, कहां पे, सी पे। और अपन मान लेते हैं कि यहां से यहां तक उसने टोटल कितना चला, 2.5 किलोमीटर चल गया। कितना चला उसने टोटल, 2.5 किलोमीटर। तो ऐसी कंडीशन पे देखना, एक तरफ तो मैं लिखता हूं दूरी और एक तरफ मैं लिखता हूं विस्थापन का परिमाण। तो अगर मैं बात करूं तो अब आपको बिल्कुल यहां से बिल्कुल यहां पे सीधा गया कि नहीं गया, अभी तो मैं मुड़ा भी नहीं है, कुछ भी टर्न नहीं करा। तो ऐसी कंडीशन पे उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, और उसके द्वारा तय विस्थापन भी कितना है, 2.5 किलोमीटर। ठीक, यहां पे अपने दोस्त से मिला, उसके बाद वापस चला एकदम सीधा और कहां पर पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया। आई बात समझना आप सभी को। ठीक, स्कूल पहुंचते ही अब उसने वापस कितना पाथ और चला, 2.5 किलोमीटर चला कि नहीं चला। तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया टोटल, यहां से लेके यहां तक 5। वो जहां रुकेगा वो उसकी अंतिम स्थिति है। तो अब दूरी कितनी चली इसने, 5 किलोमीटर, और विस्थापन भी अभी कितना चला, 5 किलोमीटर, एकदम सीधी लाइन है। आगे क्लास में अब आप बहुत ध्यान से देखना, उसने अपनी क्लास ली और क्लास लेके दोस्त के साथ बाहर निकला, ठीक है। और दोस्त के साथ बाहर निकला, मान लेते हैं कि वो इधर चला और अब यहां पर स्कूल से वो 2 किलोमीटर चलकर आ गया। स्कूल से देखो इसी लाइन पे चल रहा है, ऊपर नहीं चल रहा है, ठीक है ना, इसी लाइन पे वापस लौट के आ रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग बना रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ सके। ठीक, वो पहले कैसे गया देखना आप लोग, वो पहले यहां से बिल्कुल ऐसे चला सीधा यहां तक, फिर यहां से चला यहां तक, ठीक। अब वो वापस इसी लाइन पे लौट के आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी लाइन पे ना हुआ तो सब घिच पिच हो जाएगा, तो अपन ऊपर बना देते हैं। अब वो छुट्टी होते ही स्कूल से घर की तरफ वापस निकला, ठीक। बीच में अपने एक दोस्त को, दो दोस्त थे, एक दोस्त को यहां पे ड्रॉप कर दिया, 2 किलोमीटर, अब वो यहां पे रुका हुआ है। अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि ए बी, ठीक है ना, सी, इसको मैं बोल देता हूं डी, अभी वो यहां रुका हुआ है, तो अब उसने कितनी दूरी चली, तो दूरी क्या होती है, पाथ की लंबाई। तो यहां से यहां तक 5 और फिर 2 और चल गया, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो उसने टोटल कितना चला, 7 किलोमीटर। जबकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है जो भी प्रारंभिक स्थिति है और जो भी अंतिम स्थिति है इसके बीच की दूरी, बस। तो आप देखना 5 था, 2 वापस लौट के आ गया, तो यहां से यहां तक ये कितना बचा, 3 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा। आई बस में मैंने क्या बोला है, ये प्रारंभिक स्थिति और जहां आप रुकोगे वो आपकी अंतिम स्थिति। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम पाथ होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक, जबकि दूरी क्या होती है, पाथ की लंबाई। पहले वो यहां से यहां तक 5 गया और 2 फिर आ गया, तो 5 और 2 7 हो गया। जबकि विस्थापन की अगर बात करूं तो प्रारंभिक और अंतिम, तो ये कितना बचा आप लोगों के पास, 3 किलोमीटर। तो अब विस्थापन कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अरे बस समझ में आप सभी को। ठीक, उसके बाद देखना, ठीक, वो अपने दोस्त के साथ यहां तक चला, ठीक। अब एक दोस्त के साथ वो बिल्कुल यहां तक ऐसे जाता है और उल्टा पहुंच जाता है यहां तक, ठीक। और यहां से लेके यहां तक तो मान लेते हैं टोटल कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। तो देखना यहां से यहां तक 5, फिर 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो उसने टोटल कितना किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर। जबकि उसका विस्थापन कितना है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं उसके विस्थापन की बात करूं, अब वो मूल बिंदु से उल्टी तरफ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। ये 2 था, अब बचा कितना था, 3, लेकिन 4 चला गया, तो 1 किलोमीटर उल्टा चला गया कि नहीं चला गया। और जब वो 1 किलोमीटर उल्टा चला गया तो ऐसी कंडीशन पे अब विस्थापन कितना हो गया, माइनस का 1 किलोमीटर। अब माइनस का साइन क्या होता है, माइनस का साइन क्योंकि सदिश राशि है, तो माइनस का साइन ये बताता है कि अब दिशा उल्टी हो गई, उसको जाना जिस दिशा में था वो उसके बिल्कुल उलट चला गया। आगे बात समझ में आप सभी को। ठीक, उसके बाद अपने दोस्त को घर छोड़ा और छोड़कर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर यहां पर आ गया। अब देखो यही अंतिम स्थिति हो गई और यही प्रारंभिक स्थिति होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आए। तो ऐसी कंडीशन पे अब विस्थापन कितना हो गया, 0 किलोमीटर। अरे बस में, जबकि आपने यहां पे क्या देखा, दूरी हमेशा बढ़ रही है और धनात्मक है, जबकि विस्थापन पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर 0 हो गया। तो जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि है और यही रीजन होता है कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ शून्य भी हो सकता है।
तो आपको हमेशा जब भी अपन विस्थापन निकालेंगे तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। अगर आपको प्रारंभिक और अंतिम स्थिति अच्छे से पता है तो आप किसी भी निकाय का आसानी से क्या निकाल सकते हो, विस्थापन निकाल सकते हो। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, देखो इसको जल्दी से एक बार। क्वेश्चन देखो बेटा, में क्या कह रहा है, चित्रानुसार एक कार ओ से डी की और ओ से डी की ओर पाथ ओ ए बी सी डी के अनुदिश गति करती है। मतलब वो पहले ओ से ए जाती है, फिर ए से बी जाती है, बी से सी जाती है और सी से डी जाती है। तो तय कुल दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? अब दूरी, सबसे पहले मैं बात करता हूं दूरी पे। दूरी मतलब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों के पास? डिस्टेंस होता है, दूरी होता है पाथ की लंबाई, उसने कितना चला। अब आप देखो यहां से यहां तक 8 चला, ठीक, तो सबसे पहले उसने 8 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला। तो उसने टोटल कितना चला? 8 4 12, 12 4 16, 16 और 1 17। तो उसने टोटल कितना किलोमीटर चला? 17 किलोमीटर चला। तो ये तो वही पाथ की लंबाई। अब आपको ज्ञात करना है क्या? विस्थापन। क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? विस्थापन। इट मींस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम पाथ की लंबाई होगी वही तो विस्थापन होगा। अब आप देखो, ये हो गया प्रारंभिक और ये हो गया अंतिम। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब इनके बीच में जो न्यूनतम पाथ की लंबाई होगी यही तो होगी, इससे छोटा पाथ तो हो ही नहीं सकता, चाहे सोच के देख लो आप लोग। और यही आप लोगों के पास, यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, यही तो विस्थापन होगा ओ से डी, क्योंकि वो ओ से डी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है पाथ की लंबाई, तो देखना आप बहुत ध्यान से। अब आप देखना, ये टोटल 4 है ना, ये टोटल 4 और ये 1, ठीक है ना, ये टोटल 4 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है। तो फैक्ट है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं? तो अगर ये 1 किलोमीटर है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 3 किलोमीटर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ठीक, अब अगर ये 4 है तो अगर ये सीधी बात करूं तो यहां से यहां तक 4 और ये टोटल कितनी है? 8, और अगर 4 ये है तो ये 4 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? तब आपके पास जो पाथ बना कुछ ऐसा बना कि नहीं बना? तो इसको अपन बोल देते हैं डी और इसको बोल देते हैं अपन कुछ भी पी पॉइंट। तो आपके पास कुछ ऐसा कुछ बनना है आप लोगों के पास, देखो देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया पी ओ और यहां पर हो गया डी। ये वाली लंबाई आपके पास कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। और ये लंबाई आपके पास कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो एक तो लंब हो गया, एक आधार हो गया, तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास? कण हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, अब कैसे निकालोगे कण? तो ऐसे तो निकालोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा ये? 16 प्लस 9, तो रूट में कितना आ जाएगा? 25। तो आप लोगों के पास जो विस्थापन आएगा वो विस्थापन कितना जाएगा? 5 किलोमीटर विस्थापन आ जाएगा। आई नहीं आई आप सभी को बात समझ में? देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से 50 मीटर उत्तर की ओर, 40 मीटर पूर्व की ओर तथा 20 मीटर दक्षिण की ओर चलकर एक कैफे पर पहुंचता है, तो ज्ञात कीजिए व्यक्ति द्वारा तय कुल दूरी और तय विस्थापन। अब आपको ध्यान से देखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आ गया ना इसमें, तो अपन सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। तो इधर तो होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब वो क्या कह रहा है, 50 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, तो 50 मीटर ऊपर, मान लो कि वो ओ से चलता है और 50 मीटर किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद 40 मीटर पूर्व दिशा में, 40 मीटर पूर्व दिशा में, ये 40 मीटर पूर्व दिशा में, ठीक, 20 मीटर दक्षिण की ओर और 20 मीटर इधर की तरफ वापस आ गया नीचे। ठीक है, तो वो पहले ओ से ए गया, ओ से बी गया, बी से सी गया, और कितना मीटर चला? वो टोटल 20 मीटर चला। ठीक, तो तय दूरी और विस्थापन अपन को बताना है। तो अब दूरी क्या होती है? सबसे पहले अपन बात करते हैं दूरी। दूरी यही तो होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस। तो दूरी क्या है? पाथ की लंबाई। अब कितना पाथ चला? 50,
सबसे पहले 50 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला। तो जो भी पाथ की लंबाई है उस पाथ को अपन को फॉलो करना है। बस पहले इस वाले पाथ पे चला, फिर इस वाले पाथ पे चला, फिर इस वाले पाथ पे चला। तो टोटल उसने 50, 40 और 20 चला। तो टोटल कितना हो गया अब आप लोगों के पास? ये कितना हो गया? 90, 100, 110। तो वो टोटल कितना मीटर चला? 110 मीटर की दूरी चला। अब क्या निकालते हैं अपन लोग? विस्थापन। विस्थापन, ठीक। तो देखना विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और कहां तक पहुंच गया? यहां तक। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम पाथ की लंबाई होती है, तो वो यही तो न्यूनतम पाथ की लंबाई यही तो होगी। हमेशा याद रखना, दो जो भी प्रारंभिक बिंदु है ना और जो भी अंतिम बिंदु है उसको एक सीधी लाइन से जोड़ दो, बस बात खत्म। यही आपके पास हमेशा विस्थापन होगा। आगे बस में अब आप ध्यान से देखना, इधर से अभी तो कुछ अलग शेप करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहां से एक लंब इधर डाल देते हैं इस वाली लाइन पर, ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 मीटर ही होगा ना, आमने सामने समानांतर। अगर ये 20 है तो इतना 20 चला गया, तो 50 में से अगर 20 चला गया तो ये आप लोगों के पास कितना बचेगा? 30 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो ये लंब हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो एक तरीके से आधार हो गया और एक लंब हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? विकर्ण तो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? रूट में 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा आपके पास? हो जाएगा 1600 प्लस 900। तब आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल कितना जाएगा? एक तरीके से 2500 जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर आप लोगों के पास कितना जाएगा? 50 मीटर। तो उसने टोटल कितना विस्थापन चला? 50 मीटर का विस्थापन चला। आई नहीं बस हमने देखो जल्दी से एक बार इसको। डिस्कशन देखो बेटा, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिशील है। यदि वह पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब आप देखो 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ, मतलब अर्धवृत्ताकार पथ मतलब जैसे कि हो गया 40 मीटर उसकी त्रिज्या हुई, और ये अर्धवृत्ताकार पथ मतलब यहां तक, ठीक। अब उसको यहां से जाना है ए से बी। अब देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर दूरी की, तो दूरी वो तो ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। आगे बात समझ में आप सभी को? तो अगर मैं बात करूं तो ये वृत्त है कि नहीं है? और आप सबको पता होता है कि जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो परिधि आप लोगों के पास कितनी होती है? 2πr होती है कि नहीं? लेकिन अब वो अर्धवृत्त है, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी आप लोगों के पास, अर्धवृत्त की परिधि पर अगर मैं बात करूंगा तो वो आधी हो जाएगी 2πr/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो πr। अब दूरी क्या होती है? दूरी होती है आप लोगों के पास पाथ की लंबाई, पाथ की लंबाई। अब वो इसी पाथ पे तो चल रहा है, इसी पाथ पे तो चल रहा है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से इसी पाथ पे तो चल रहा है। देखो इस तरीके से ये पाथ की लंबाई। अभी पाथ की लंबाई क्या है? एक तरीके से ये पाथ की लंबाई आप लोगों के पास क्या है? अर्ध वृत्त की परिधि तो आप लोगों के पास पाथ की लंबाई है πr। अभी बस में तो ऐसी कंडीशन पे दूरी आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी? πr। अब आप लोगों के पास r की वैल्यू कितनी रहेगी? 40 मीटर। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 40 पाई, और दूरी है इसलिए इसका मात्रक क्या जाएगा आप लोगों के पास? मीटर। और अगर आप चाहो तो इसको 22/7 लिख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपन को इतना ही काफी समझ में आना चाहिए सब लोगों को। और विस्थापन की अगर मैं बात करूंगा, विस्थापन क्या होता है? जो भी प्रारंभिक बिंदु है और जो भी अंतिम बिंदु है उसको एक सीधी लाइन से जोड़ दो। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो व्यास के बराबर होगा कि नहीं होगा? अर्धवृत्त का व्यास। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा तो विस्थापन आप लोगों के पास त्रिज्या कितनी है? r। तो r यहां से यहां तक r, फिर वहां से वहां तक फिर r, तो आपके पास विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 40। तो आप लोगों के पास आंसर कितना जाएगा? 80 मीटर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? ठीक। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना? करेंगे और मुझे सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, देखना आप लोग। अब अर्धवृत्त नामांक के पूरा का पूरा एक वृत्ताकार पथ में 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है।
यदि वह पथ के, ठीक है ना, यहां पे इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है ना, गतिशील है तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, वही दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है ना। पहला क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, दूरी, और दूसरा आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, विस्थापन का परिमाण। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब पूरा वृत्त है आप लोगों के पास, ठीक है। ये इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या वही आप लोगों के पास कितना मीटर, 40 मीटर, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, 3 दोस्त हैं, ठीक है ना, आपको 3 बार करना है ये। एक बार तो आपको इस तरीके से पूरा वृत्त चलना है और वापस यहीं पर ही आ जाना है। आई बस में पूरा वृत्त घूमना है और वापस बिंदु ए पर आ जाना है। आगे बस में तब ऐसी स्थिति में आप लोगों को पता करना है कि जब आप पूरा एक वृत्ताकार पथ घूम के आएंगे, ठीक है ना, पूरा एक चक्कर लगाने पर, ठीक है ना, वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाने पर, ठीक है ना, तय दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। आई पास में दूसरा नेक्स्ट, ठीक है ना, वृत्त का आधा चक्कर लगाने पर, वृत्त का आधा चक्कर लगाने पर तय दूरी और विस्थापन का परिमाण। आधा चक्कर मतलब अब आप यहां तक आगे, आगे बस में ए से लेके बी तक, आगे बस में फिर वृत्त का 1/4, वृत्त का 1/4 चक्कर लगाने पर, वृत्त का 1/4 मतलब यहां से, इसको तो बी बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं, मान लीजिए कि यहां से और यहां तक सी, बस यहां तक जाना है आपको। 1/4 मतलब इतना सा चक्कर लगाना है आपको बस। वृत्त का 1/4 चक्कर लगाने पर तय दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। आई बात समझ में सभी को, देखो जल्दी से एक बार इसको।